नअबुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल PK ट्रू TV और मैं हूं हाजी मोहम्मद बशीर सोल्जर। नाज़रीन, आज हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि एक्स सोल्जर इन एक्शन क्यों हुए। मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा एक्स सोल्जर इन एक्शन हुए पाकिस्तानी सियासत में। हम अगर जायजा लेते हैं जनरल अयूब के अदवार से लेकर जितने अदवार आए, अल्लाह के 1971 में सकूत ढाका भी हुआ, उसमें चंद जर्नैलों के मुतल्लक अवाम में शदीद गुस्सा और रंजोगम पाया जाता था, लेकिन फौज के मुतल्लक उस वक्त भी कोई मनफी रवैया अवाम की तरफ से ज़ाहिर न हुआ। फिर हम देखते हैं, मैं खुद आफ्टर 1971 हम आर्मी में गए, उस वक़्त पाकिस्तान आर्मी की तंजीमें नू हो रही थी। तो फिर हमने देखा कि पाकिस्तान आर्मी में एक मिसाली डिसिप्लिन कायम हुआ और अदवारे ज़ियाउल हक में मुझे दौरे अदवार ज़ियाउल हक में मुझे ये कहने में कोई जो है ना खदशा या कोई ऐसी बात नहीं है कि वो अदवार पाकिस्तान की तारीख में वो दौर बेहतरीन दौर था, जिसमें ख़ास करके एटॉमिक एनर्जी और पब्लिक सतह पर भी बहुत से काम हुए और अमन व अमान की सूरत हाल एक मिसाली रही। फौज में डिसिप्लिन को बहुत फोकियत दी गई और आर्मी दोबारा एक तंजीम नौ के साथ एक मजबूत आर्मी की तौर पर दुनिया में उभरी। नाजरीन, ये डिसिप्लिन की बात है, आर्मी के डिसिप्लिन की बात है कि जो एक्स आर्मी होता है, आर्मी मैन होता है, वो कभी रिटायर नहीं होता। जब भी मुल्क के हालात किसी बहरान की तरफ जाते हैं, जंग की तरफ जाते हैं या कोई आफात की तरफ जाती है, तो वन कॉल पर सब रिटायर पीस में गए हुए लोगों को बुला लिया जाता है और वो अपनी जान को कहा जाए ड्यूटियां सर अंजाम देते हैं। इसलिए कि आर्मी मैन रिटायर नहीं होता। और फिर इसमें अल्लाह सतह के जर्नैल रंग के लोग, जिसमें एक मैं नाम लूँगा ज़हीरुल इस्लाम का 4 स्टार जनरल है, और इनका तारफ ये है कि ये बहुत रासुल अकीदा मुसलमान हैं। इस्लाम उनके लू में पूरे बदन में रचा हुआ है और इस्लामी तर्ज की वो ज़िंदगी गुजारते हैं। उनका घरेलू माहौल भी इसकी अक्सी करता है। और ये भी याद रहे कि ये वही ज़हीरुल इस्लाम जनरल हैं जो ISI के सरबराह थे
نواز شریف کے دور میں، اور جن لوگوں کو اگر یاد نہیں تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ وہی ظہیر السلام لیفٹیننٹ جنرل ہیں جنہوں نے نواز شریف کے ان مقاصد کو ناکام بنایا جو وہ ملک پاکستان میں بادشاہی نظام رائج کرنا چاہتے تھے، امیر المومنین بننا چاہتے تھے، اور اپنے یعنی ایسی قانون سازی، ایسی ترامیم لانا چاہتے تھے جس سے کہ بادشاہی نظام پاکستان میں نافذ ہونے کے امکانات ہوتے۔ تو انہوں نے ان کے نواز شریف کے اس مدہوم عزائم کو ناکام بنایا، اور بہت اس وقت ہلچل ہوئی۔ یہ ظہیر السلام اب پہلی مرتبہ اور جرنیلوں کے ساتھ منظر عام پر آئے ہیں، اور یہ پبلک میں آئے ہیں، ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ سیاست میں پوری طرح انوال ہوئے ہیں۔ ایسا کیوں ہے ناظرین؟ جو ISI کا DG ہوتا ہے وہ پوری دنیا کے حالات اور واقعات سے اس طرح باخبر ہوتا ہے جیسے اس کے سامنے ایک کھلی کتاب ہوتی ہے۔ وہ جس ملک کا چاہے ورق الٹ کر اس ملک کے حالات کو جان سکتا ہے، اور اپنے ملک کے ہر شعبہ کے متعلق اس کے سامنے ایک پورا مکمل ضابطہ ہوتا ہے، اور وہ جہاں سے چاہے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا منظر عام پر آنا ناظرین یہ اس چیز کی نشاندہی ہے کہ رجیم چینج میں جو کچھ سامنے آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، اس کے بیک طور پر اس سے کہیں خطرناک عزائم موجود ہے، اور اس وقت ملک کو کسی خطرناک حادثے کا خدشہ موجود ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ایکس سولجر جن میں آفیسر، اعلیٰ آفیسر رینک کے لوگ موجود ہیں، منظر عام پر آئے ہیں اور ملک میں رجیم چینج کی رجسٹر کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت لمحہ فکریہ ہے۔ ناظرین یہاں میں ایک بات گزارش کروں، جو بزرگ لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تاریخ پاکستان اور تاریخ انسانیت کے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں جب کوئی بحران پیدا ہوتا ہے تو اس ملک کے ادارے، طاقتور ادارے کیا کرتے ہیں، خاص کر کے پاکستان میں ایسا بھی کئی مرتبہ ہوا کہ وہ سب قوتوں کو، ان لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں جو ملک کی سلامتی کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان ڈائلاگ کراتے ہیں، اور ان کے درمیان ایسے جو خدشات ہوتے ہیں، جو ان کے آپس میں اتنے تلخ اختلافات ہوتے ہیں جو ملک کی سلامتی پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور ملک کی سلامتی پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان کے درمیان آپس میں ڈائلاگ کرا کے ان کو باور کراتے ہیں کہ ملک کی سلامتی ہر چیز پر مقدم ہے۔ لیکن یہ کیسا المیہ ہے؟ 3-4 ماہ ہو گئے، ملک بحران کی کیفیت میں ہے، بحرانی کیفیت میں ہے، لیکن کوئی بھی ادارہ کوئی رول ادا کرنے سے قاصر ہے، کوئی سیاسی شخصیت کوئی رول ادا کرنے سے قاصر ہے۔ کیا یہ سب طاقتوں نے، یہ سب لوگوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ ہم نے رجیم چینج کے سامنے رکاوٹ نہیں بننا اور حالات کو جوں کی کیفیت میں رہنے دینا ہے؟
नाज़रीन थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। देखें फरवरी में देखते हैं हमारे इसी साल की फरवरी में हालात बहुत नॉर्मल हैं। कोरोना वबा से जान छूट रही है। पाकिस्तान में 23 मार्च का जो है ना तैयारियाँ ज़ोरों शोर पर जारी हैं। इस्लामी वज़ार ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है। बड़ी धूमधाम से 23 मार्च का परेड होती है, बड़ी इज़्ज़त अफजाई होती है पाकिस्तान में। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म चीन के दौरे पर जाता है, बहुत पذیرائی मिलती है, उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करता है, बहुत बड़े जो है ना सरबराह मुल्कात से मिलता है। वहाँ से आता है, रूस जाता है, बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। रूस के साथ गंदम और तेल के जो है ना मुआदों पर बात होती है। फिर रूस से वापस आता है तो क्या होता है, तूफान बर्पा हो जाता है। और आना फन क्या होता है कि आदमी अतमाद आ जाती है। रात को 12 बजे अदालतें लग जाती हैं और सब कुछ, जबकि वह 20 बिलियन के ज़खायर उस वक्त मौजूद हैं। ग्रोथ से 6% तक बढ़ चुकी है, अदारे संभल चुके हैं, मईशत जो है ना अपने पंप पर खड़ी हो रही है। तो फिर अन्ना फन ये सब कुछ होता है। तो फिर चंद दिनों में कुछ इतना टाइम नहीं लगता, फिर 1-2 हफ्ते में क्या होता है कि अदम एतमाद ना कामयाब हो जाती है, हुकूमत तब्दील हो जाती है और एक ऐसी हुकूमत कायम हो जाती है जो साहब जिनका 35-40 साल हुकूमत करने का तजर्बा है, वो बावर कराते अदारों के हमारे पास बहुत बड़ी अच्छी टीमें हैं, हम मुल्क को संभाल लेंगे। लेकिन क्या होता है कि मुल्क की मईशत दिन ब दिन बैठती जाती है, हालात अबतर से अबतर होते जाती हैं, अवाम की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, गरीब गुर्बत की लकीर से नीचे चला जाता है, मिडल मैन गुर्बत में आ जाता है। तो ये सब कुछ चंद 2-2.5 महीनों में ये सब कुछ ये तूफ़ान बर्पा हो जाता है। तो क्या ये गैर मामूली नहीं है? ये गैर मामूली है। इसको सब कुछ एक फिक्स्ड मैच के ज़रिए इसको जो है ना बुरकार लाया जा रहा है। नाज़रीन अगली इंशाअल्लाह मैं वीडियो में इस पर बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान में सब कुछ पहले से फिक्स होता है। तो हम सबको इस पर सोचना है, गौर करना है, ऐसा क्यों हो रहा है। वो हम हर पाकिस्तानी शहरी इसमें किस तरह अपना रोल अदा कर सकता है और जो भी जिस तरह भी कोई रोल मुल्क की सलामती के लिए अदा कर सकता है उसको करना चाहिए और उसके साथ ही मुल्क की सलामती के लिए दुआएं करनी चाहिए। आपसे गुजारिश है हमारा चैनल सरफराज किया करे ताकि आपके साथ हमारी जो है अच्छी बात जो चलती रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।